हैं, ठीक है ना। चलो एफसीसी में बना देता हूं एफसीसी। देखो देखो देखो, मैंने क्या बताया था, बीच वाला जो कॉर्नर का आइटम था ना, उसके हमने 3 प्लेन बनाए थे। देखो कौन कौन से प्लेन मैंने कंसीडर करवाए थे। देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 4 कमरे हैं बच्चों, सोचो ना यार, यहाँ पे नीचे की तरफ 4 कमरे हैं, ये कमरे नीचे की तरफ ऐसे है, ठीक है ना, और इनके फेस है इस तरह से। देखो ये दीवारों को देखो अच्छे से, मैं दीवारों को देखता हूँ, देखो मैं आपको सारे प्लेन बताता हूँ। सबसे पहला तो ये प्लेन, मैं सारे के सारे प्लेन आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वाली चीज देखो, सारे प्लेन बता देता हूँ। ये बीच में हमारा कॉर्नर वाला आइटम था, ठीक है ना, बीच में हमारा कॉर्नर वाला आइटम था। और मैंने आपसे सारे प्लेन किए। सबसे पहले तो ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन में आपके कितने एटम टच करेंगे, 4 एटम, ठीक है ना। बच्चों दूसरा प्लेन ये रेड वाला देखो, रेड वाला ऐसे आगे जाओ, ऐसा प्लेन जाता है रेड वाला, और रेड वाले प्लेन में भी 4 एटम हो गए, ये 4 एटम। और तीसरा प्लेन कौन सा, ये वाला ग्रीन वाला प्लेन दिखा सबको ऐसे। तो 4, देखो एक प्लेन में अगर 4 एटम आते हैं ना, 4 फेस आते हैं ना, तो हर एक प्लेन में कितने फेस आने वाले, 4 फेस। तो ऐसे 3 फेस, देखो ऐसे 3 प्लेन है, 3 प्लेन है, तो देखो सॉरी कितने प्लेन है, 3 प्लेन है, और हर एक प्लेन में कितने एटम है, 4 एटम है। तो बीच वाले एटम कितने लोगों को टच करेगा, 12 लोगों को। अब समझ में आया, अब समझ में आया, बोल अभी समझ में आया सबको। चलो नहीं भी समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। ये भी बहुत है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक, फिलहाल तो ये बहुत है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। बस आपको 3 प्लेन सिलेक्ट करने थे, 2 तो आपको समझ में आए, तीसरा नहीं समझ में आ रहा तो आप वापस से जब पीडीएफ देखोगे ना तब चेक कर लेना, ऊपर से मैंने ऐसे ऐसे डार्क करके दिखाए ये सब, ठीक है ना, ऐसे डार्क करके दिखाए इस तरह से कौन कौन से प्लेन है, ठीक है ना, ऐसे 3 प्लेन है। चलो अभी आगे बढ़ते हम। देखो एफसीसी के बारे में आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरे एफसीसी बनाना है ना बाबा, ये एफसीसी सुनो हाँ अभी अच्छे से, ये बनाई मैंने एफसीसी, ये बनाई मैंने एफसीसी। देखो इस तरह से आइटम थे आपके, और फेस को एंटी रेड वाले दिखाता, 1 2 3 4 5, पीछे वाले का 6। तो ये से इसका जेड कितना आया आपका, जेड सर आ गया 4। तो मैंने बोला अब ए और आर का रिलेशन कहां से निकालेंगे, जल्दी बताओ, ए और आर का रिलेशन कहां से निकालेंगे सर, जहां पे एटम टच करेंगे एक दूसरे से। तो एटम यहाँ पे टच कर रहे हैं ना फेस सेंटर को, बच्चों हाँ या ना जल्दी बताओ। बच्चों फेस देखो, इसको देखो मैं किस तरह से लिखता हूं, ये कॉर्नर वाला एटम, सेंटर का एटम, फेस फेस सेंटर का, और इन दोनों को अगर मैं देख लूं, तो ये वाला यहां से स्टार्ट होता है ना क्यूब, यहां से स्टार्ट होता है ना क्यूब। तो अब मुझे बताओ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना क्यूब, देखो तो कितना आर आ जाएगा सर, आर आर आर, कितने आर आ जाएंगे, 4 आर आ जाएंगे। ये बात समझ में आई सबको, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ ये 4 आर कैसे लिखे, ये समझ में आया सबको, जल्दी बताओ। हम ए और आर का रिलेशन कहां से निकालेंगे, देखो बच्चों हमने ये बात मैंने पहले भी पढ़ा चुका है आपको, कि ए और आर का रिलेशन कहां से निकालेंगे बच्चों, जहां पे एटम टच कर रहे हैं, और एटम कहां पे टच कर रहे हैं, फेस के सेंटर और कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका ये वाली लेंथ क्या है, जल्दी बताओ, ये लेंथ क्या है, जल्दी बताओ, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या है, फेस डायगोनल की लेंथ क्या है क्यूब की, जल्दी बताओ, क्यूब के फेस डायगोनल की लेंथ क्या है, जल्दी बताओ यार, a√2 पढ़ाया था ना। तो a√2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4r, समझे या नहीं समझे, वेरी गुड। तो आपका आ गया सर a√2 इज इक्वल टू 4r, ये तो हमने पढ़ा। तो आप लिख सकते हो सर, जो आपका a है ना, a किसके बराबर आ जाएगा सर, a इज इक्वल टू, बोलो 4r/√2, समझे या नहीं समझे, लो जल्दी बताओ, a इज इक्वल टू 4r/√2, इतना क्लियर है सबको, मैसेज करो हाँ या ना। ठीक है, अभी हमने 2 चीजें पढ़ी सर, a और r का रिलेशन हमें पता है, और z हमें पता है। अरे आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, चलो निकालना शुरू करते हैं सर। एफसीसी के लिए, एफसीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है ना बच्चों, कैसे निकालेंगे हम सर, z इंटू, सर स्पीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, डिवाइडेड बाय, सर एक क्यूब है तो क्या आ जाएगा, a क्यूब इंटू क्या, 100। अब आपको पता है a क्यूब आपका क्या आएगा, जल्दी बताओ, z कितना है सर 4, 4 इंटू 4/3, पाई पाई कितना है बोलो, 3.14 इंटू आर क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है बोलो भाई, a सर आपका कितना आएगा, 4/3
ए कितना आया था बच्चों, 4/√2, क्या था √2, क्या था यार बोलो जल्दी, आर था ना, यही था ना, यही था ना। और इसका क्या आ जाएगा बोलो, क्यूब है ना, हमारा क्यूब है ना, तो क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पैकिंग इफिशियंसी कितने आ जाएंगी, 74%। समझे या नहीं समझे, बस ये याद रखनी है आपको। पैकिंग इफिशियंसी, एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी कितने आ गई, 74%। बच्चों क्लियर है, बताओ पैकिंग इफिशियंसी कितने आ जाएंगी, 74%। वाइड कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, वाइड कितना आ जाएगा आपका, वाइड आ जाएगा सर 26%। बोलो बच्चों क्लियर है सबको, मैसेज करो हाँ या ना, जल्दी बताओ। एफसीसी के लिए यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो सब। आपको ये डेरिवेशन कोई याद नहीं रखने की जरूरत, आपको सबको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, बीसीसी में भी बताया था और सिंपल क्यूबिक में भी बताया था मैंने। लेकिन अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि पैकिंग एफिशिएंसी याद रख लो। अब मैं देखो समराइज करता हूं, ठीक है ना। एफसीसी के बारे में सबसे पहली चीज, इसको बोला जाता है सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूब में सबसे क्लोज पैकिंग एफसीसी की होती है, इसलिए उसको सीसीपी भी बोला जाता है। सबसे पहली बात सर, इसमें जो जेड होता है ना वो कितना होता है जल्दी बताओ सर, 4 होता है। ए और आर का रिलेशन बताओ, ए और आर का रिलेशन आप बोलोगे सर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√2r। चलो ये भी होगा आपका क्लियर। या फिर ए और आर का रिलेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, ए और आर का रिलेशन ऐसे लिख सकते हो, a√2 इज इक्वल टू 4r, और ये फेस से आता है, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरी बात, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितने आएंगे आपकी, 74%। वेरी गुड। नेक्स्ट बात, बहुत अच्छे से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या है बोलो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना है बताओ जल्दी से, 12 आएगा। इसमें जेड कितना है आपका, 4 आया। जेड कितना है बच्चों, 4 आया। अब बच्चों अच्छे से सुनना, इसमें वाइड कितने आई बताओ जल्दी से, वाइड कितने आए आपकी, परसेंटेज वाइड आया सर जी 26%। बहुत अच्छे। पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका आ जाएगा, पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 0.74, 0.74 के आसपास आ जाएगा। यहां तक की बातें बच्चों सबको क्लियर है, हाँ या ना जल्दी बताओ। यहां तक की बातें सबको क्लियर है ना, यहां तक की बातें क्लियर है एफसीसी के बारे में। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो जेड होता है ना बच्चों, जो जेड होता है ना, इस जेड को ही हम बोलते हैं एन, मतलब नंबर ऑफ एटम। और आपको पता है अगर आपकी एन की वैल्यू 4 हो बच्चों, एन की वैल्यू 4 हो तो आपको पता है टेट्राहाइड्रल वाइड का फॉर्मूला क्या था, 2n था, 2n था। और बच्चों ऑक्टाहाइड्रल वाइड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n था। ये तो बताया था ना मैंने। तो अब मुझे बताओ, अगर 2n है तो बताओ इसमें टोटल टेट्राहाइड्रल वाइड कितने होंगे, मैसेज करके बताओ। अगर n हमारा 4 है तो टेट्राहाइड्रल वाइड कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, वेरी गुड 8 आ जाएगा। और सर अगर ऑक्टाहाइड्रल वाइड हमारे पास n है और n की वैल्यू हमारे पास 4 है जो कि z की वैल्यू होगी, तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितने आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। आ गया मजा। दिस इज ऑल अबाउट एफसीसी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको आ ही नहीं सकता। जल्दी बताओ, एफसीसी में टेट्राहाइड्रल वाइड 8, ऑक्टाहाइड्रल वाइड 4, जेड की वैल्यू 4, ए और आर के बीच में रिलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज वाइड, पूरी कहानी आपके सामने। बोलो किसी को कोई दिक्कत, बताओ जल्दी से। एफसीसी को ही बोला जाता है एबीसी, एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एबीसी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, 3D के अंदर, 3D के अंदर। बोलो आप सबको एफसीसी क्लियर है, बताओ बच्चों यस और नो, मैसेज करके बताओ कि यस सर अभी एफसीसी पूरा क्लियर है, एफसीसी पूरा क्लियर है। ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करते हैं सुनना अच्छे से। अब हमने जो लेयर लिए थे ना, देखो वापस से हम चलते लेयर की तरफ। दे यार क्या बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। हमने जो लेयर बनाई थी ना बच्चों, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, हमारा जो लेयर था ना, देखो एससीपी बना रहा हूं मैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा हूं मैं वापस से, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहा हूं, दिख रहा है सबको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों अभी मैंने जो दूसरा लेयर बनाया ना, वो बराबर इधर बनाया, मतलब इनके सबके, मैं दूसरा लेयर तो हमारा नॉर्मल था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं क्या, ट्रायंगुलर वाइड को ऑक्यूपाई कर रहा था। सर ये ए लेयर है और सर ये रेड वाला बी लेयर, ये हमें अभी तक हमने यही चीज पढ़ी। लेकिन अब सुनना, जो मैं तीसरा लेयर बनाऊंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, जो तीसरा लेयर बनाऊंगा ना मैं, ये ए लेयर ये बी लेयर, तीसरा लेयर मेरा कौन सा होगा पता है, तीसरा लेयर मेरा वही होगा जो पहला लेयर था, मतलब ये वाला देखो,
तीसरा लेयर भी मेरा वही होगा जो पहला था। समझ में आया सबको? मतलब ये अरेंजमेंट कौन सी हो जाएगी आप सोच के बताओ। आपको समझ में आ रहा है कि मैं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर कौन सा चूज कर रहा हूँ? मतलब ये वाले अरेंजमेंट हो जाएंगी ए बी, हाँ वेरी गुड, ये वाले अरेंजमेंट हमारी कौन सी हो जाएंगी? क्योंकि मैं वापस से इसके ऊपर ही रख रहा हूँ ना नेक्स्ट वाला आइटम, जो थर्ड लेयर का आइटम है, इसके ऊपर ही रख रहा हूँ ना, इसके ऊपर ही रख रहा हूँ ना कुछ इस तरह से। ठीक है ना बच्चों? तो अब मुझे बताओ तीसरी जो लेयर है मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अभी ए बी सी नहीं। और याद रखना जो फर्स्ट लेयर थी ब्लैक वाली, देखो ब्लैक वाली लेयर देखो, ब्लैक वाली लेयर देखो बच्चों अच्छे से, ब्लैक वाली लेयर को देखो, दिख रही है सबको? हेक्सागोनल है। और इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर थी वो कौन सी थी आप खुद से बता दो। सर ये वाली लेयर थी, मान लो ये वाली लेयर थी, ठीक है ना? यहाँ पे 3 एटम आ रहे थे और इसके बाद से वापस से कितने एटम आ रहे थे जल्दी बताओ? 6 एटम आ रहे थे इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है सबको? जल्दी बताओ यस और नो। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? कैसे? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बीच में की तरफ 3 एटम इस तरह से, ये 1 2 3। और बच्चों आखिरी में फिर से हमारी कौन सी लेयर आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। बच्चों समझे? अरे बच्चों समझे? ए बी टाइप अरेंजमेंट, हम 3D की बात कर रहे हैं। ए बी क्लियर है सबको? मैसेज करो यार, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना जल्दी बताओ। क्लियर है? हाँ अब मुझे बताओ, ये एटम है ना, ये बी लेयर यहाँ पे भी होगी, ऊपर की तरफ 3 एटम होंगे, यहाँ पे भी बी लेयर होगी, ए बी। तो मुझे बताओ ये बीच वाला एटम है ना, ये बीच वाला जो एटम है ना, रेड वाला एटम, ये कितने एटम को टच कर रहा है सर? सर उसके खुद के प्लेन में तो 6 एटम है, और सर ऊपर की तरफ 3 ब्लू एटम और नीचे की तरफ भी 3 ब्लू एटम, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताओ जल्दी, अभी बताओ, बताओ यस और नो। समझे? बोलो किसी को ये वाला अभी का पॉइंट समझ में नहीं आया बता दो। देखो जो यहाँ पे देखो, वापस से देखो, हाँ बहुत मजे से देखो, देखो ये ए लेयर है, ठीक है ना, ये ए लेयर है, ठीक है ना बच्चों, ये ए लेयर है, उसका ये वाला आइटम है, ये वाला आइटम है और ये वाला आइटम सेम है, ठीक है ना? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कंपैरिजन करके, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम सेम है एकदम। ओ माय गॉड, देखो ये वाला एटम और ये वाला एटम एकदम सेम है। अब मैं इसके ऊपर 3 ब्लू एटम रख देता हूं, यानी कि अपने खुद के तो 6 एटम को टच कर रहा है, और इस लेयर के कितने एटम को टच करेगा? वो 3 एटम में। इसके नीचे भी बी लेयर होगी, इस ए लेयर के नीचे भी आपकी बी लेयर होगी, और उसके भी कितने एटम को टच कर रहा होगा बच्चों? 3 एटम को, यानी कि बी लेयर के टोटल 6 एटम को टच कर रहा है, और ये वाला एटम अपने खुद के लेयर में कितने कर रहा है? 6 एटम को टच कर रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। बोलो भाई क्लियर है सबको? यस और नो बता दो, यहां तक की बातें क्लियर है? मैसेज करके बताओ क्लियर है, हाँ या ना बता दो। वेरी गुड। अब मैं इनको छोटा कर देता हूं भाई, ये छोटा, या छोटा कर देता हूं। छोटा क्यों करना, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको मजा ही आ जाएगा। ये कितना गंदा बनाया रे हेक्सागोन। नाइस। हाँ मजा ही आ गया, इनको जोड़ दो। हम्म समझे? हेक्सागोन बन गया। बोलो अब हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है, देखो मैं लिख देता हूँ रेड से अभी, ठीक है ना? थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन ठीक है यार, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। हर एक कॉर्नर पे एक एटम है इस तरह से, 6 ऊपर वाले, और फेस सेंटर को एक एटम है, ये आधा। यहाँ पे भी नीचे एक फेस सेंटर को एटम है। बच्चों अभी बोलो यार, क्लियर हो रहा है सॉलिड स्टेट की सारी चीजें? ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है ना? अब देखो बीच में 3 एटम है, इनको कैसे भूल जाए हम? 1 2 3, इन सबके बीच में 3 एटम है, छोटे दिखाई जानबूझ के मुझे मैंने। अब देखो ये वाला जो एटम है ना बच्चों, ये कॉर्नर वाला एटम, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे देखो ये वाला एटम कुछ इस तरह से होगा। अरे समझ में आ रहा है सबको मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं? यहां से ऐसे कंटिन्यूअसली होगा ना, ऐसे इस तरह से होगी। समझ में आ रहा है सबको? बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्या? ये एक एटम कितने यूनिट सेल में शेयर है रे? 1 2 3। और इसी तरह से ऊपर की तरफ भी हो गए ना 3। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ 3, ऊपर की तरफ 3, यानी कि ये कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल में शेयर है? आप खुद से बताओ, मैसेज करके बताओ, ये वाला एटम कितने यूनिट सेल में शेयर है? ये कॉर्नर वाला एटम, बहुत अच्छे,
कि सर यहाँ नीचे की तरफ 3 यूनिट सेल है, ऊपर की तरफ भी ऐसे सेम कमरे हो गए। इमेजिन करो ये हम यहाँ पे और हेक्सागोनल रूम से, तो नीचे की तरफ 3 रूम, ऊपर की तरफ 3 रूम, यानी कि एक एटम कहाँ पे शेयर है 1/6। ऐसे कितने एटम है टोटल, जल्दी बताओ। ऐसे टोटल कितने एटम है, तो आप बोलोगे सर ऐसे टोटल कितने एटम है, 12 एटम है। क्लियर है सबको, बताओ जल्दी। टोटल 12 एटम है। चलो मैं अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखना, काउंट करके देखो। कॉर्नर वाला एटम ऐसे कितने एटम है, 1 1 2 ऊपर 6 नीचे 6, 6 हो गए। 6 और 6 कितने, 12। यानी कि 1/6 आपका जेड निकाल रहा हो, 1/6 इंटू 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। यहां से आपका आंसर आ जाएगा सर जी, जेड कितना आ गया आपका, 2 आ गया। प्लस सर फेस वाले एटम आप सबको पता है ये कितना शेयर होगा, 1/2 शेयर होगा। ऊपर वाला भी कितना शेयर होगा, ऊपर और नीचे फेस वाले 1/2 में शेयर होते। 1/2 कितना, बोलो भाई, 1/2 इंटू 2 कितना, 1/2 इंटू 2 कितना, जल्दी बताओ। इनका आंसर आ जाएगा सर जी 1, इसका आंसर आ जाएगा सर जी 1। प्लस सर सेंटर में कितने एटम है, 3 एटम है, ये तो अंदर है टोटल। तो टोटल एटम कितने हो गए बच्चों, जेड के 12 कैसे, किसने पूछा पहले मुझे देखना, 12 कैसे मतलब, देखो यार वापस से बता देता हूं मैं। सुनो, हमें निकालना है जेड, तो जेड आप सबको निकालना ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं फिर से एक एक एटम के लिए बताता हूं। सुनो, आपको ये पता चल गया कि ये एटम 1/6 शेयर है, ये पता है सबको, ये एटम आपका 1/6 में शेयर है, ये बात क्लियर है सबको, पहले बताओ हाँ या ना। मुझे बताओ कॉर्नर के कितने एटम है, इस तरह के दिखने वाले कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना रे कॉर्नर वाले एटम, इसीलिए मैंने लिखा z इज इक्वल टू 1/6 इंटू ऐसे कितने, बोलो ऐसे 12 है सर। अरे 1/6 नहीं समझ में आया तो आप, हाँ हो गया अभी क्लियर, बोलो। नहीं अभी अभी भी नहीं समझ में आया 1/6। अरे नीचे नहीं का, नीचे नीचे की तरफ 3 यूनिट सेल इस तरह से, और नीचे की तरफ ऐसे 3 कमरे हैं, तो ये 3 कमरों में शेयर है, और सिमिलरली ऊपर की तरफ भी 3 कमरे हो गए। आप समझ में आया, इसीलिए 1/6 आप समझे, बोलो। प्लस बच्चों प्लस, आप अरे आप समझ में आया, मुझे एक बार बता दो, आप समझ में आया अच्छे से मैसेज करो। चलो अच्छी बात है, हाँ ओके कोई बात नहीं, ऐसे पूछते जाओ। प्लस प्लस देखो, प्लस ये फेस वाले जो एटम है ना, फेस वाले, ये फेस वाले एटम 1/2 में शेयर है, तो ऐसे कितने बोलो, 1/2 इंटू ऐसे कितने एटम है, 2। प्लस प्लस में सेंटर में कितने एटम है, ब्लू वाले सेंटर में सर 3 एटम है, तो इसको ऐड कर दो। यहाँ पे एक आ जाएगा, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 2। तो ये 2 और यहाँ से 3 और ये 3 कितने हो गया, जेड कितना हो गया 6। तो याद रखना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, एचसीपी के अंदर, 3D में बात कर रहा हूं मैं अभी, 3D में, 2D में नहीं। 3D का जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा ना, हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर, याद रखना हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर बच्चों आपका जेड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत अच्छे से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में आपको क्या क्या अच्छे से समझना है, पहली बात सुनो। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या क्या अच्छे से समझना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जेड कितना होता है बच्चों, 6 होता है। तो मुझे बताओ एन कितना हो गया इसका, 6 हो गया। अरे एन 6 तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो गए सर, 2n, बोले तो कितने, बोले तो कितने, 12 सर, 12 टेट्राहेड्रल वाइड हो गए इसके अंदर, वेरी गुड। और सर ऑक्टाहेड्रल वाइड बोले तो सर n, तो बोलो यार ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो गए इसके अंदर, बोलो रे, बहुत अच्छे। यहां तक क्वेश्चन आएगा। और सुनना, पैकिंग इफिशियंसी अगर पूछे तो इसकी याद रख लेना, इसकी भी सेम 74%, तो डोंट वरी यहाँ पे कोई गड़बड़ मत कर देना, उसके भी 74, इसके भी 74, ठीक है ना। तो आपको पैकिंग इफिशियंसी सबकी सेम आएंगी, एफसीसी और एससीपी की आप निकाल के देख, लेकिन कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है। इसकी भी पैकिंग इफिशियंसी सेम आएंगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा बताओ बच्चों, 12 आएगा, जो कि मैंने अच्छे से बता रखा है आपको कि किस तरह से 12 आता है। मुझे बताओ क्या एससीपी में किसी को कोई डाउट, बताओ बच्चों जल्दी से, क्या एससीपी में किसी को कुछ डाउट, बहुत अच्छे से समझ में आया, जल्दी बताओ। एससीपी की यहां तक की बात सबको समझ में आई क्या, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना। अब मैं पैरामीटर की बात कर लेता हूं, ठीक है ना, पैरामीटर्स थोड़े बहुत पढ़ा लेता हूं। पैरामीटर बच्चों हमारे पास दो तरह के पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। एक तो होते एंगल से रिलेटेड,
और दूसरे होते हैं एज लेंथ। तो बच्चों याद रखना एज लेंथ हमारे पास तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी एंड सी, ये होते एज लेंथ। और एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, यानी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये पैरामीटर अच्छे से आना चाहिए, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी। अब सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, सर ए अगर एज लेंथ ए बी सी है, देखो एज लेंथ अगर ए बी सी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अल्फा बीटा, बहुत बच्चों को ऑलरेडी पता है और जिनको नहीं पता सुनते जाओ। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों, अगर आपसे पूछे ए और बी में का एंगल बताइए, तो बच्चों ए और बी में का एंगल कौन सा होगा पता है? इन दोनों के नीचे के छोड़ दो, क्या बचा? गामा बचा। तो याद रखना ए और बी का एंगल कौन सा होगा, जल्दी बताओ। गामा होगा। सबसे पहली बात समझ में आई सबको? मैसेज करो। दूसरा दूसरा सुनो, दूसरी बात सुनो, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, डोंट वरी। अगर आपसे कोई पूछे बी और सी का एंगल क्या होगा, बी और सी का एंगल क्या होगा, तो बच्चों इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचा? अल्फा बचा। तो बी एंड सी का एंगल क्या होगा, दो एज लेंथ में एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते। ये कोई जरूरत नहीं ज्यादा, लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ए और सी का एंगल क्या है, तो इन दोनों को छोड़ दो, ए और सी के नीचे के छोड़ दो, तो क्या बचा? तो सर ए और सी में कौन सा एंगल होगा? बीटा एंगल होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? बताओ, ये वाली चीज सबको मजे से समझ में आई? अब हम बढ़ते आगे की तरफ। अब हेक्सागोनल जब मैंने निकाला था कुछ इस तरह से था बच्चों, ये कुछ इस तरह से था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? अब मैं बस ये वाली साइड रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाली, सर ये वाली साइड रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो इसको मैंने मान लिया ए, बच्चों इसको मैंने मान लिया, इस वाली साइड को मान लिया बी। अरे आपको यार आपको क्या बताना चाहता हूं मैं भाई, समझ में आ रहा है ना मैं कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ हेक्सागोनल की? चलो मैं वापस पहले की तरफ जाता हूं जहां पे हम थे, ठीक है ना। कहां पे जाना है हमें? पीछे की तरफ, ठीक है ना। ओ भाई, कुछ पीछे के नहीं जाएंगे। इधर देखो, हेक्सागोनल जो हमने निकाला था, नीचे की साइड देखो बेस, ये बेस निकाल रहा हूं। यहाँ पे ऐसे हमने कुछ निकाले थे, यस और नो, ऐसे कुछ निकाले थे, सही है ना। तो हम मैं बस एक ही एंगल को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक साइड की, इस वाले साइड की बात कर रहा हूँ। तो आप सबको पता है बच्चों, मान लो ये दो साइड होते हैं ना हेक्सागोनल की, जो दो ये वाली लेंथ होती है ना, ये वाली सब, ये वाली लेंथ होती है ना सब, मान लो इस वाली लेंथ को मैं मान लेता हूँ ए, और बच्चों इस वाली लेंथ को मैं मान लेता हूँ बी, समझो इसको बी माना, और बच्चों इस वाली लेंथ को मैंने क्या माना, बोलो जल्दी, इस वाली लेंथ को मैंने क्या माना? ए माना। अब बच्चों ये दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी, दोनों की लेंथ सेम है। लेकिन अगर मैं इसको सी मान लू, ये वाली, तो विच इज नॉट इक्वल टू सी। ये बात सबको क्लियर हो गई? जल्दी बताओ। हेक्सागोनल यूनिट सेल में, बोलो, हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में अगर आपसे लेंथ पूछे तो याद रखना ए इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। बोलो बच्चों, क्लियर है? अरे हाँ या ना। और ए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी लिख देता हूं मैं, अब मजा आपको और आ जाएगा। अब मुझे बताओ ए और बी का जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं क्या बोलूं? ए और बी के एंगल को मैं क्या बोलूं? जल्दी बताओ, ए और बी के एंगल को मैं क्या बोलूं? मैसेज करके बताओ, ए और बी के एंगल को मैं क्या बोलूं? जल्दी बताओ। गामा बोल सकता हूं? अरे हाँ या ना। गामा बोल सकता हूं। और आपको पता है गामा कितना होता है हेक्सागोनल में? सर गामा होता है 120, यस और नो? अरे हाँ या ना। गामा आपका 120 होता है। चलो ये वाली बात भी समझ में आई सर, गामा आपका 120 है, जो कि एंगल होता है बच्चों, गामा जो है ना वो एंगल होता है आपका अल्फ ए और बी के बीच में का, ए और बी के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो एक एक चीज। अब देखो, अब बी और सी में 90 डिग्री है, और ए और सी में भी क्या है? 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले ए और सी की बात करता हूं, ए और सी की। तो बच्चों ए और सी के बीच में कौन सा एंगल होगा? जल्दी बताओ, ए और सी के बीच में कौन सा एंगल होगा? ए और सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन कौन सा है? जल्दी बताओ। बीटा है, समझे? तो मैं लिख सकता हूं बीटा हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा ए और सी का। अब मुझे बताओ बी और सी का एंगल कौन सा होगा? बी और सी का एंगल, बी और सी का एंगल कौन सा होगा? जल्दी बताओ। देखो बी और सी का ये वाला एंगल, बी और सी का एंगल कौन सा होगा बच्चों? अल्फा होगा। और अल्फा भी अपना कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। इसीलिए बोला जाता है, बहुत बच्चे रटते हैं तो रटना नहीं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अरे मजा आया सबको? बोलो क्लियरली बताओ, क्या यूनिट सेल के बारे में ये वाली बातें सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, बताओ क्लियर है सबको? पैरामीटर समझ में आए सबको? ए बी सी अल्फा बीटा गामा और हेक्सागोनल के बारे में इतनी सारी बातें। अब फाइनली जाते जाते
अब यहां से आगे हमारे सारे 3D क्रिस्टल खत्म हो गए। अब देखो मैं आपको क्या लिख के दे रहा हूं, उस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना बच्चों। टेबल में भेज दूंगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक बच्चों, उसके बाद क्या आता है जल्दी बताओ, एफसीसी आता है, उसके बाद आता है बोलो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहां से क्वेश्चन आएंगे 3D की बातें, मैं 2D की बातें अलग से करूंगा, मतलब हमने की है अलग से, ये 3D की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, जेड कितना है बोलो, 1 2 4 6, ठीक है ना। जेड पता है सर, ए और आर के बीच में रिलेशन, सर ए इज इक्वल टू 2r, इधर इस वाले केस में इधर क्या था, a√3 इज इक्वल टू 4r, याद आया। बॉडी सेंटर बॉडी डायगोनल, a√3 इज इक्वल टू 4r, बच्चों याद आया सबको, a√3 इज इक्वल टू 4r। एफसीसी में क्या था, सरफेस डायगोनल, a√2 इज इक्वल टू a√2 इज इक्वल टू 4r। बहुत मजा आया सर, यहाँ पे आपसे कोई रिलेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, पैकिंग इफिशियंसी बताओ, सिंपल क्यूबिक की कितनी थी, मैसेज करो, 52.4%, इसकी कितनी थी 68%, 74%, 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था एटम का, 6। बॉडी सेंटर के अंदर कितना था, 8 था, सही है ना बच्चों। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, मैसेज करके बताओ, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, बोलो 12। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, अरे मजा आ गया सर 12। यन की वैल्यू 4 है, यन की वैल्यू 6 है। अब मुझे बताओ सिंपल क्यूबिक में कौन सी वाइड थी, बताओ जल्दी, सिंपल क्यूबिक में वाइड कौन सी थी, वाइड आपको पता है, सिंपल क्यूबिक में क्यूबिकल वाइड थी, याद आया सबको, क्यूबिकल वाइड थी। बॉडी सेंटर में आपको वाइड पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब मुझे बताओ एफसीसी में कौन सी वाइड थी, तो आप बोलोगे सर टेट्राहेड्रल कितनी थी, सर 8 थी। सर ऑक्टाहेड्रल कितनी थी, सर इसके इतनी 4। एससीपी में टेट्राहेड्रल कितने हैं बताओ, तो आप बोलोगे सर 12, इसके डबल टेट्राहेड्रल 12, ऑक्टाहेड्रल कितने, ऑक्टाहेड्रल आपके आ जाएंगे 6। इसके बाद सुनना अच्छे से, याद रखना, जनरली सारे मेटल सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शनल लिख देता हूं, अल्फा पोलोनियम। अब अगर क्वेश्चन आ गया, अल्फा पोलोनियम क्या बनाता है, सिंपल क्यूबिक बनाता है, बोलो क्लियर है सबको। अल्फा पोलोनियम सिंपल क्यूबिक में एग्जिस्ट करना चाहता है, इसको याद रखना, पोलोनियम को, जो पोलोनियम आता है ना पी ब्लॉक में, ये टेबल सबको याद हो जाएगा बच्चों, मैसेज करो हाँ या ना, ये टेबल सबको याद हो गया, मैसेज करो। अब मैं सीधे भी बता सकता था ना इस टेबल को, इतने 5-6 लेक्चर की क्या जरूरत थी, आपको समझ में नहीं आता ना, समझ में नहीं आता ना आपको, नहीं तो आप समझे, बोलो 3D के यूनिट सेल सबको क्लियर है बच्चों। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट, यहां तक में कुछ एनी डाउट जल्दी बताओ, ये वाला टेबल सबको याद होगा, बोलो क्लियर है सबको, एक बार बता दो, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, बता दो। वेरी गुड, मतलब आपको मजा भी आ रहा है, आपने सीख भी लिया है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक क्रिस्टल, अब हम पढ़ेंगे आयोनिक क्रिस्टल, ओके। अब हम आयोनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे, देखो, और रेडियस रेशो पढ़ेंगे आते ही, कल हम पढ़ेंगे रेडियस रेशो, कल हम रेडियस रेशो पढ़ेंगे, रेडियस रेशो। और रेडियस रेशो के साथ बच्चों, इसके साथ साथ हम क्या पढ़ लेंगे जल्दी बताओ, इसके साथ साथ हम आयोनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे। यानी कि क्या पढ़ेंगे, मैं एक बार बता देता हूं आपको कि सर NaCl एक्चुअल में कैसे दिखता है, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरोस्पार भी बोलते हैं, हमने इसको पढ़ा है अच्छे से कैसे दिखता है। उसके बाद Zn जिंक ब्लेंड कैसे दिखता है, ठीक है ना, इनके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट, हेक्सागोनल, अरे ग्रेफाइट तो अभी सीख गए हो आप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। डायमंड, डायमंड कैसे दिखता है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या था भाई, देखो सीजियम क्लोराइड भी पढ़ेंगे किस तरह से दिखता है। और यहां से दुनिया भर के क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में एज इट इज आते हैं, आप मैं बता रहा हूं ना, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं मैं, तो अभी